So let's all choose to challenge. I would like to take this opportunity to congratulate the challenge that Daffodil as a branch of Artemis Hospital has taken. The meaning of Daffodil is rebirth and new beginnings. And I believe 2021 is the year of complete new beginning for Daffodil and for the world. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples, like Mother Teresa had said. I believe we all women have what it takes, which is the best. Thank you and congratulations. And अभी तो ये first हमारा project है, and I'll pass it on to Dr. Hemant. Women health definitely is that you need more to it, and definitely the concept which is like, you see there are many other centers like nearby, but we have a unique thing because we have a tertiary level backup with us. Sir, please Hindi. हमने अब तक NCR में लिया था ओल्डेस्ट टीम, हमने 10,000 से ज़्यादा डिलीवरीज कराई हैं आर्टेमिस में, और 1,000 से ज़्यादा हमारे प्री टर्म 1 किलो से कम वाले बच्चे अभी तक ठीक हुए हैं. तो उस टीम के बैकअप के साथ हमने यहाँ अलग से इसलिए खोला कि यहाँ पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे सके, और हमारे पास आर्टेमिस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है जो हमें एक बैकअप देता है टर्शियरी लेवल केयर का. तो ये एक यूनिक कंसेप्ट है कि दिस इज एक्सटेंशन ऑफ आवर आर्टेमिस विद अ कंफर्ट जोन. Us here for Women's Day, and this is a great opportunity for the launch of Daffodils. It just goes to show the vision of how Artemis is taking women and children care further, and it's an honor to be part of this event. I would just say in a few words, the journey starts when you are ready for it, and I think Daffodils is just ready to take on the new journey. And hats off to Mrs. Kanwar for doing this and thinking of this new idea concept and taking it forward. I, as a part of the women fraternity, would like to contribute in whichever way possible to help in the betterment of not only women but also children, whether it is in a CSR activity or to inspire or to promote or to help women in every which way possible. Thank you. मैं इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट कम मॉडल कम एक्ट्रेस हूँ, और अभी हाल ही में मैंने धारा 376 IPC मूवी की है, वो हमारे फिल्म फेयर फेस्टिवल के लिए थी फॉर लेडीज़. और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे हॉस्पिटल की बात होती है तो योगा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं ये हर एक आदमी या औरत या हर किसी को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी अपनाइए. आप वो ज़रूर कीजिए 10 मिनट या 15 मिनट, बट योगा करना, और योगा भले आप योगा कीजिए, डांस कीजिए, रनिंग कीजिए, बट कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर अपनाइए अपनी लाइफ में. और आर्टेमिस के साथ मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ. हमने एक प्रेगा वॉक अपना निकाला था, उसमें भी हमने आर्टेमिस के साथ ही किया था. तो लेट्स सी, अभी हम बहुत हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मैं और ज्योति जी, तो वो हम आपको जल्दी बताएंगे. तो हम सभी की शक्ति जो है, इसी से देश चल रहा है, इसी से घर चलते हैं, इसी से समाज चलता है. आई बिलीव इन दैट. एंड 2 पंक्तियों में सिर्फ कहना चाहूँगी, कम नहीं ये किसी से, कम नहीं ये किसी से, साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन इनके, हर मंजिल पा जाएंगे. सो इट्स अ वुमेन्स डे, और हम ये काम जो कर रहे हैं, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो मकसद है, वो यही है कि कहीं भी दिल में अगर किसी के अरमान है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं उसको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करूँगी. आज मेरा ये प्रॉमिस है सभी से, कभी भी दिल में कुछ न रखें, आगे आएँ और लेट्स डू इट और रॉक करें. थैंक यू सो मच. डांसर होना एक महिला के लिए तो है ही एक अचीवमेंट, बट ये सबको क्यों करना चाहिए ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी. सिंस ये डॉक्टर्स ने बताया है कि आफ्टर 50 जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या बिफोर 50, मैं ये कहूँगी कि हेल्थ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो डांस से अच्छी एक्सरसाइज नहीं है. स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, और मैं चाहूँगी कि हर लेडी को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज डांस के फॉर्म में करनी चाहिए.
जिससे वो अपनी हेल्थ के इश्यूज से ओवरकम हो जाए। हमें पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे क्या करना है। हमारे माँ, हमारे दादी नानी, इतने जनरेशन्स का सारे लेडीज़ साइलेंटली सफ़र करते आए हैं, तो उनके लिए ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उनको उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो। बहुत सारे ये साइलेंटली जो आपका बोन लॉस होते हैं, आपका हार्ट, यू आर प्रोन टू हार्ट अटैक्स, ये सारे चीज़ें आप प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप टाइमली एक एक्सपर्ट के पास आते हो और आपका अवेयरनेस क्रिएट करते हो। तो इसीलिए मैं सारे लेडीज़ को ये बताना चाहती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपका 1 साल लगातार नहीं होते हैं उसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसके कुछ साल पहले से और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दोज प्रॉब्लम्स डू नॉट सफ़र एट होम साइलेंटली। आप आइए, एक्सपर्ट से मिलिए और आपका जो हेल्थ का अवेयरनेस होना है आप उनको लेके आगे चलिए एंड लीड ए हेल्दी हैप्पी लाइफ सो दैट, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ वुमन इज़ गोइंग हाई, maybe because of awareness and because of facilities around you. So next 30 to 40 years from the age of 50 आपका हेल्दी होना चाहिए और उसके लिए आपका मदद की ज़रूरत है, लेकिन विथ डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हेल्प आपको ज़रूर एक हेल्दी न्यू बिगिनिंग होगा पोस्ट मेनोपॉजल। आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे पे मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। वुमेंस डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड आई एम डॉक्टर सोनू, आई एम IVF स्पेशलिस्ट। सो मेरा यही है कि हम मदद करते हैं जो भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं लेडीज़, उनको कंसीव करने के लिए एंड टू मेक देम अ कंप्लीट वुमेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी एक महिला को तभी होती है जब वो माँ बनती है। सो हैप्पी वुमेंस डे। मैं सबसे पहले तो महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि हम एक दिन ही क्यों सेलिब्रेट करें, एक ही दिन क्यों है महिलाओं के लिए। महिलाएं बेटर हाफ हैं वर्ल्ड का, तो उनके लिए जो उनका स्वास्थ्य अगर स्वस्थ रहेंगे तो घर सारा स्वस्थ रहेगा। जैसे कहा गया है कि अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप पूरे घर को पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही अगर आप एक महिला को स्वस्थ रखते हैं तो आपकी आने वाली जनरेशन तो स्वस्थ रहती ही है और आपके घर में भी जो आपका घर बार है वो भी स्वस्थ रहता है। तो आर्टेमिस में हम इस जर्नी को एडोलेसेंट मतलब जब से एक युवा लड़की आती है तब से लेके पूरा मेनोपॉज तक सेलिब्रेट करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। तो जो हमारे यंग गर्ल्स की प्रॉब्लम होती हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। जब वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, मदरहुड में आना चाहती है, उनको कंसीव करने में हेल्प करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी को लेके, मदरहुड को लेके एक पूरा नया हैप्पी सेंटर है हमारे पास डैफोडिल करके, जिसमें यू गिव बर्थ लाइक ए स्टार हम बोलते हैं कि आपका इतना ध्यान रखा जाता है, आपको इतना पैम्पर करा जाता है जो आप डिज़र्व करते हैं जब आप माँ बनते हैं। उसके बाद उसके साथ जो हमारे सारे हेल्थ इश्यूज उसके बाद आते हैं मेनोपॉज तक या उसके बाद, उन सब के लिए भी एक्सपर्ट एडवाइस सारा एक रूफ के अंडर आपको मिल जाता है। आर्टेमिस ऐसा सेंटर है जहाँ पे एक महिला को किसी भी प्रॉब्लम को लेके, चाहे वो वुमेन्स हेल्थ है या बाकी किसी भी चीज़ को रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू है, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता। एक रूफ के अंदर आपका सब कुछ ट्रीट हो जाता है। और प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा जोर है और उस पर हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है कि प्रिवेंटिव हेल्थ करके कैसे महिलाओं को आगे किसी भी बीमारी के आने से पहले अवगत कराएं, उनको आने से पहले एक ट्रीटमेंट दिया जाए। देखिए, अगर आप एक वुमन को एम्पावर करते हैं तो आप पूरी सोसाइटी को एम्पावर करते हैं। सबसे पहला गुरु बच्चे का माँ होती है और यदि माँ शिक्षित है, माँ को आपने एम्पावर किया हुआ है, उसको डिसीजन मेकिंग राइट्स दिया हुआ है, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती है, बच्चे की हेल्थ का भी ध्यान रखती है, घर की पूरी जिम्मेदारी जो औरत पे है वो पूरे अच्छे ढंग से चलती है और समाज विकसित होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा
टॉपिक है और इसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, विच मीन्स विमेन मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स। तो ये जो हमारे समाज में एक धारणा है कि लड़की है तो लड़कियों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको कैपेबल बनाइए, फिर वो आगे जाके सबको संभालेंगी। लड़कियों को उनकी हेल्थ में भी हिस्सा मिलना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल मिलनी चाहिए। और हमारे इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस हमें इस तरह से होने चाहिए हमारे, जिसमें कि लेडीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ उनके लिए रिजर्व कर दें, रिजर्वेशन की बात नहीं है, ये एम्पावरमेंट की बात है। ये समाज में एटीट्यूड आना चाहिए कि अ गर्ल चाइल्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स of our society and she must be empowered. So women empowerment is not a one day affair. It is a change in the society. It is a concept that we must work for. ठीक है। जैसे हम अपना कुछ राज्य सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल, तो उसमें एक सोशल जस्टिस वुमेन एम्पावरमेंट भी है और उसमें हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपना देखें तो ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डैफोडिल्स हॉस्पिटल बाय आर्टेमिस इज़ ऑल्सो वन स्टेप इन वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज इसमें वुमेन सेंट्रिक केयर है, पूरा फोकस लेडीज़ के ऊपर है, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी इच्छाओं के ऊपर, उनकी खुशियों के ऊपर, टू एंश्योर दैट शी हैज़ अ वंडरफुल जर्नी। एक चलेगा ब्लू पानी ममता की बहुत कर सकता है। लड़कियाँ लड़कों से कम, लड़कियाँ घर भी संभालती भी हैं और ड्यूटी भी करती है, बहुत कुछ करती है। आर्टिमिस्ट हॉस्पिटल में थैंक बोलना चाहती हूँ, स्पेशली थैंक टू ज्योति जी उन्होंने मुझे इन्वाइट किया एज ए चीफ गेस्ट एंड डॉक्टर पहली भारतीय महिला इस टाइटल पर अचीव किया है और फार्मा इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर टफ ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और फिर पोजीशन हासिल की। बट इसके बाद मेरे को इंजरी हुआ तो छोड़ना पड़ा, फिर मैंने दूसरे डायरेक्शन देखा, मिस टफ इंडिया का टफ इंडिया जीती थी, मिस टफ वर्ल्ड बने। तो मैं वुमेन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वुमेन अपना आप को कम नहीं समझती, वुमेन बहुत कुछ कर सकता है अगर आपके अंदर विल पावर जो है आप कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर किरण अरोड़ा है और मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आर्टेमिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, आर्टेमिस और डैफोडिल्स में। और आज इससे इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आज महिलाओं को इस IVF से क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरह से जागरूक करना चाहिए? दो चीज़ें हैं, मैं दो चीज़ें बोलना चाहती हूँ। एक ये कि मेरे मन में ये सवाल है, जैसे सबको सवाल आता है आज एक ही दिन क्यों, सबको बोले एक ही दिन क्यों, हमारा हर दिन है। बात सही है, हमारा हर दिन है, लेकिन एक दिन इसलिए पॉइंट किया गया या देखा गया है क्योंकि पुराने ज़माने में औरतों की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी आज है। तो ये जागरूकता जानने के लिए कि हम पहले कैसे थे, हमारे को कैसे ट्रीट किया जाता था और अब कैसे किया जा रहा है, लेकिन ये जो संख्या है वो भी कम है। 90% महिलाएँ अभी भी दबी हुई हैं, हमें उनको जगाना है। ये डे उसका रिमाइंडर है कि हमें उनके लिए भी कुछ करना है। अगर हम लकी हैं इस टाइम पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फ्रीली खड़े हैं, बैठे हैं, तो हमें अपनी सह औरतों को भी ये अपॉर्चुनिटी दिलानी है। तो इसके लिए ये दिन बनाया गया है। दूसरा IVF में मैं क्या स्पेशली बोलना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये लड़कियाँ अवेयर रहें कि उनका फर्टिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, आदमियों के जैसे नहीं होती है कि जब भी चाहेंगे बच्चा पॉसिबल होगा। वो एक एज पे डिपेंडेंट है, तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि फर्टिलिटी एज पे डिपेंडेंट है। तो सही टाइम पे मेडिकल हेल्प लेके जो भी औरतें अपना बच्चा करना चाहें वो करें। और आजकल के टाइम में एग फ्रीजिंग की भी सुविधा है, जिससे कि वो अपनी एग सिक्योर कर सकती हैं टाइम पे और फिर जब चाहें तब प्रेगनेंसी कर सकती हैं। ठीक है।